अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ जुल्फ़कार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। 4 ख़ुसूसी एहतसाब अदालतें ख़त्म कर दी गई हैं और नोटिफ़िकेशन जारी हो गया है। बनी गाला में बुशरा बीबी की हालत काफ़ी ख़राब है और इमरान खान ने अडयाला जेल के अंदर एक नई गेम शुरू कर दी है। इसके अलावा मरियम नवाज़ शरीफ जो कि मुजव्वज़ा वज़ीर आला हैं पंजाब की, उनकी तरजीहात क्या हैं, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को क्या पैगाम दिया है और सबसे पहले वो क्या करने जा रही है, उनकी काबीना में कितने वज़ीर होंगे, ये सब कुछ आज के इस प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम एक खबर की तरफ आते हैं। वो खबर ये है कि कौमी असम्बली के अंदर हमने आपको बताया था कि जो मखसूस नशस्तें ख़वातीन की और अक़लियतों की, वो उनकी जितनी सियासी जमातें थी उनके अंदर हिस्सा बकदर जुस्सा के हिसाब से तकसीम कर दी गई हैं। लेकिन जो मखसूस नशस्तें बनती हैं, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नई पार्लिमानी पार्टी है, उनको जितनी सीटें मिलनी हैं वो जो हैं कितनी हैं और वो उनके हवाले से क्या होने जा रहा है। तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़राए हैं उनका ये कहना है कि जी कुल 18 ख़वातीन की नशस्तें ऐसी हैं जो अभी किसी को अलाट नहीं की गई हैं और 4 नशस्तें हैं अक़लियतों की, वो भी अभी ऐसी हैं जो किसी को अलाट नहीं की गई हैं। उसकी वजह यह है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल नामी पार्लिमानी जमात, जिसमें जो आज़ाद अरकान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हमायत याफ्ता थे वो उसमें शामिल हुए। लेकिन चूँकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन से पहले कवानीन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन में अपनी कोई फ़हरिस्त जमा नहीं करवाई थी। अच्छा, ये ज़रूर है कि अगर कोई पार्टी जो है वो ज़्यादा सीटें जीत जाती है और पहले उसकी जो फ़हरिस्त है वो कम है, तो वहाँ पर ये कानून ये कहता है कि उस फ़हरिस्त में रद्द-ओ-बदल किया जा सकता है, उसमें इजाफ़ा किया जा सकता है। लेकिन अगर किसी जमात ने कोई ऐसी फ़हरिस्त जमा ही नहीं करवाई तो उस हवाले से कानून बिल्कुल ख़ामोश है, जिसकी वजह से अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो जो सीटें तकरीबन बनती हैं वो उन्होंने रोक के रखी हुई हैं, उन्होंने अनाउंस नहीं की। और जो उनका अपना लॉ डिपार्टमेंट है, लॉ विंग है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, उससे राय तलब की है और अगर उन्होंने ये राय दे दी कि अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ये नशस्तें नहीं मिल सकती, तो ये नशस्तें जो हैं वो बाकी जमातों में उसी तरतीब और उसी फार्मूले के तहत तकसीम कर दी जाएंगी। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जनाब। जो आपने रात को हमारा व्लॉग देखा था, उस वक्त पंजाब असम्बली में स्पीकर को भी, जो स्पीकर पंजाब असम्बली है उनका इंतखाब हो चुका था और मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान 225 वोट लेकर जो हैं वो स्पीकर मुंतखब हो गए थे। और लेकिन अभी उस वक्त डिप्टी स्पीकर का इंतखाब अमल में नहीं आया था, तो हमने कहा अभी आपको बता देते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ही तल्लुक़ रखने वाले मलिक ज़हीर इकबाल जो हैं वो डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब कर लिए गए हैं, उनको 220 वोट जो हैं वो मिले हैं। अगली खबर है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है जो अब मरियम नवाज़ शरीफ, जो बज़ाहिर लगता है कि वज़ीर आला पंजाब पाकिस्तान की किसी भी सूबे की पहली खातून वज़ीर आला बनने जा रही हैं, तो अब लाज़मी बात है वो अपना होमवर्क तो पहले से कर रही हैं। तो ये अब हमें मालूम हुआ है कि जो उनकी काबीना होगी उसके 2 मरहलों में उनको उसको मुकम्मल किया जाएगा। बाद में भी ये चलता रहता है सिलसिला, लेकिन जो पहला मरहला है काबीना का, मरियम नवाज़ शरीफ अपना हलफ़ उठाने के बाद, इंतखाब के बाद हलफ़ होगा, हलफ़ उठाने के बाद वो जो अपनी काबीना तश्कील देंगी उसमें पहले मरहले में 15 जो हैं वज़रा हलफ़ उठाएँगे और जो दूसरा मरहला होगा उसमें मज़ीद 7 वज़रा हलफ़ उठाएँगे। और उसमें ये भी मालूम हुआ है कि उस हलफ़ में ना सिर्फ ये कि मुस्लिम लीग नून के लोग शामिल होंगे, बल्कि कुछ ऐसे आज़ाद अरकान भी काबीना में शामिल होंगे जो कि आज़ाद हैसियत से जीतने के बाद मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए हैं, तो उनको भी इस काबीना में शेयर दिया जाएगा। चौथी खबर भी पंजाब इससे मुतल्लिक है। जो निगरान वज़ीर आला पंजाब हैं मोहसिन नकवी, उन्होंने गुज़श्ता रोज़ मुलाकात की है मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा से, उनको उनकी नामज़दगी पर मुबारकबाद दी उन्होंने दी और उन्होंने कहा कि तारीख़ में पहली बार एक ख़ातून का वज़ीर आला पंजाब बनना जो है वो एक एज़ाज़ की बात है और उम्मीद है कि मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा जो हैं वो खिदमत की एक नई तारीख़ रकम करेंगी। और उन्होंने कहा कि जो पंजाब और उसके अवाम की भलाई के लिए मोहसिन नकवी साहब की अपनी जो खिदमात हैं उनकी मावनत हमेशा उनके लिए दस्तयाब रहेगी। इसके अलावा मोहसिन नकवी साहब ने जो पंजाब में जारी तरक्याती काम हैं उनके हवाले से जो मुजव्वज़ा वज़ीर आला पंजाब हैं मरियम नवाज़ शरीफ, उनको ब्रीफिंग भी दी। यहाँ पर आपको एक जो इम्पोर्टेंट ख़बर जो आपके साथ शेयर करना चाह रहा था मैं, वो ये है कि मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने कुछ
अपने डायरेक्शंस दे दिए हैं, क्योंकि उनसे मुसलसल गुज़श्ता 2-3 रोज़ से मुलाकातें हो रही थी, चीफ़ सेक्रेटरी पंजाब की भी, आईजी पंजाब की भी, और जो दीगर कुछ वज़रा जो मुख्तलिफ़ वज़ारतों के जो सेक्रेटरीज़ हैं, उनसे भी मुलाकातें हुई हैं। तो ये पता चला है कि वो भी फ़ौरी तौर पे जो काम करेंगी वज़ारत सँभालने के बाद, सबसे पहला उनका जो चैलेंज आएगा उनके पास, वो रमज़ान अल मुबारक के बीच में जो महंगाई को रोकना होगा, और जो उनकी कोशिश होगी कि जो अवाम नास हैं उनको जो अशिया खुर्दनोश हैं रमज़ान अल मुबारक के दौरान, वो उनको सस्ते दामों जो है वो मुहैया की जाएँ। जो कमी यूटिलिटी स्टोर्स पर होती है वो तो वफाकी हुकूमत का इदारा, वो तो अपनी जगह पे होगी, लेकिन पंजाब के अंदर जो है वो मरियम नवाज़ शरीफ ने ये हदायत की है कि जी इस चीज़ों की कीमतें कम रखी जाएँ, और इस सिलसिले में ताउन हासिल करने के लिए, क्योंकि ताजर क्या कहता है, ताजर कहता है जी मैं अब क्या कैसे सस्ती बेचूँ, मुझे पीछे से ही माल महंगा मिलता है। जो एक आम दुकानदार है, एक रेडी फरोश है, एक किराना फरोश है, वो कहता है जी मुझे माल ही महंगा मिलता है, पीछे से मैं कैसे सस्ता बेच सकता हूँ। तो उस मसले के हल के लिए मरियम नवाज़ शरीफ ने जो है वो अपनी मुतलका जो वजारतें होंगी उनके अफसरान को कहा है कि वो जो मुख्तलिफ़ अशिया खुर्दनोश के हवाले से जो सूबे के बड़े ताजर हैं उनसे रब्ते किए जाएँ, और उनसे मावनत हासिल करके उनको साथ रख के चीज़ों की कीमतों को कंट्रोल किया जाए, और ताकि अवाम को जो है रमज़ान मुबारक में कोई परेशानी ना हो। और फिर उन्होंने ये एक बड़ी वाज़ेह बात कह दी है, उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स को बुलाया था, काफ़ी ब्यूरोक्रेट्स से वो मिली हैं। उन्होंने ये कहा है कि जी जो भी आप लोगों ने काम कर सकते हैं उसका वादा करें, जो आप कमिटमेंट कर सकते हैं वो आप करें, जो आप काम नहीं कर सकते उसकी बिल्कुल आप कमिटमेंट ना करें, जो आप वादा पूरा नहीं कर सकते उसकी आप कोई कमिटमेंट ना करें। लेकिन जब आप एक दफ़ा कमिटमेंट कर लेंगे तो उसके बाद अगर आप उस कमिटमेंट को पूरा नहीं करेंगे, उस वादे को पूरा नहीं करेंगे, तो फिर आपके लिए सूबे में कोई जगह नहीं होगी, चाहे आप किसी की भी सिफारिश पर तैनात हुए हैं। ये उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को ये बात कही है, और उन्होंने ये कहा है कि जी वो डिलीवर करना चाहती हैं, पार्टी को वो आगे लेकर चलेंगे, और अवामी खिदमत के हवाले से वो शहबाज शरीफ के फार्मूले को फॉलो करेंगे, ये हमारे ज़राए का हमें ये कहना है। और फिर उन्होंने ये भी, उनको एक एडवांटेज होगा मरियम नवाज शरीफ को पंजाब के अंदर, कि जो बड़े ब्यूरोक्रेट होते हैं वो होता ही है कि एक बंदा नहीं रहना चाहता सूबे में, तो वो रिक्वेस्ट करके फेडरल गवर्नमेंट से वो वापस चला जाता है इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में, या अगर वो कोई वहाँ पर आना चाहता है तो वो अगर उसको इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन नहीं भेजती तो वो सूबे में आगे सर्व नहीं कर सकता। तो यहाँ पे मरियम नवाज शरीफ को एक एडवांटेज ज़रूर होगा कि उनके जो अपने चचा हैं वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान होंगे, सो मरियम की मर्ज़ी के बगैर सूबे में ना कोई ब्यूरोक्रेट आ सकेगा और ना कोई यहाँ से अपनी जान छुड़ा के जा सकेगा। तो लिहाजा काम करना पड़ेगा भाई। अब इस वक्त जो सूरत हाल नज़र आ रही है वो तो यही है। अच्छा, वो जो दिलचस्प खबर मैंने आपसे बात की थी, वो खबर इमरान खान के हवाले से हुआ ये कि मैंने पहले, मुझे 1-2 दिन से ऐसी खबरें मैंने मुख्तलिफ़ जगह पे देखी, और मैं ये समझ रहा था कि शायद ये शुगल मुगल में बात हो रही है कि वो खान जेल में बड़ी गेम कर रहा है, और वो उसने वो पता नहीं 80 के कैदियों को लूडो खेलने में हरा दिया या उसमें हरा दिया। अच्छा, इत्तेफाक की बात कि मुझे गुज़श्ता शब ये बात पता चली कि यार ये बात मजाक नहीं है, मतलब फिगर तो यकीनन मजाक है अगर 80 कैदियों को हरा दिया, लेकिन खान साहब की जो रूटीन है जेल के अंदर वो ये है कि आपको याद होगा कि वो पहले उन्होंने अदालत से बाकायदा इजाज़त ली थी कि वो धूप लगवाना चाहते हैं तो उनको धूप में बैठने की इजाज़त दी जाए, तो अदालत ने उनको इजाज़त दे दी थी। तो अब खान साहब आजकल जो है वो रोज़ाना वहाँ पे धूप लगवाते हैं, तो काम करने को कुछ होता नहीं, क्योंकि मुशक्क़त तो खान साहब से नहीं ली जा रही ना, अगरचे की कैद बामुशक्क़त उनको हुई हुई है, लेकिन मुशक्क़त तो उनसे नहीं ली जा रही, तो उनको उल्टा मुशक्कती मिले में जो उनकी खिदमत खातिर करते हैं, वो 2 बंदे होते हैं, वो उनकी ड्यूटियाँ बदलती रहती हैं। तो खान साहब के बारे में ये मालूम हुआ है कि जी वो धूप में बैठते हैं, तो लूडो उन्होंने मंगा ली हुई है वहाँ पर, वो लूडो खेलते हैं, और अभी तक जितने उनके मुशक्कती उनके साथ तैनात हुए हैं उन सारे मुशक्तियों को खान साहब ने हरा दिया है जनाब। खान साहब लूडो में इस वक्त अनबीटेबल जा रहे हैं, और वो सियासत में तो अनबीटेबल नहीं जा सके, लेकिन लूडो में वो अनबीटेबल ज़रूर जा रहे हैं। ये एक दिलचस्प खबर थी, हमने आपके साथ शेयर करें। लेकिन जो परेशानी की खबर है वो यकीनन खान साहब के लिए तो सबसे पहली परेशानी है, क्योंकि उनकी अहलिया के बारे में है। पता ये चला है कि बनी गाला के अंदर जो बुशरा बीबी हैं वो वहाँ पे अब खासी तंग हैं, खासी उनकी वहाँ पे हालत ख़राब है। उसकी वजह ये है कि हर गुज़रने वाला दिन जो है वो जो उनको उस प्रेमिसेस के अंदर आज़ादियाँ थीं
वो कम होती जा रही हैं, वो मज़ीद लिमिटेड होती जा रही हैं। और अब ये हमें ज़राए ने बताया है कि जो उनकी मुलाकातें हैं वो भी पहले उनको महदूद किया गया और उसके बाद वो बिल्कुल ख़त्म कर दी गई। तो बुशरा बीबी अमलन जो है इस वक्त ज़राए के मुताबिक जो बनी गाला में कैद तन्हाई का शिकार हैं। और वो कैद तन्हाई सिर्फ इस तरह की नहीं है कि वो बनी गाला में उनसे मिल नहीं सकता, बल्कि वो एक कमरे तक लिमिटेड उनको रखा गया है। उस कमरे से बाहर जाने की उनको इजाज़त नहीं है। उस कमरे की भी आपको हमने पहले बताया था कि वो जितनी भी ऐसी कोई चीज़ें हैं जो कि एंटरटेनमेंट के ज़ुमरे में आती हों या कोई मोहलक हो सकती हों, कोई अपने आप को बंदा नुकसान पहुंचा सकता है, तो वो सारी चीज़ें निकाल ली गई थी। तो अब वहाँ पर जो है उनसे इस हवाले से सख्ती की जा रही है। और बुशरा बीबी पहले भी ये शिकायत कर चुकी हैं कि उनको तो ये शुबा था कि शायद उनको कोई ऐसी चीज़ दे दी गई कि जो कोई तेज़ाबियत जिस चीज़ में ज़्यादा थी, तो उसकी वजह से उनका मैदा ख़राब हो गया और मुंह में छाले वगैरह पड़ गए। तो अब ये मालूम हुआ है कि वो सेहत के हवाले से वाकई उनकी जो काफ़ी उनकी शिकायत हैं और वो अब शिकायत कर भी रही हैं। तो देखते हैं अब उनको कौन कौन सी तिब्बी सहूलियात फ़राहम की जाती हैं, क्योंकि ये दरख्वास्त उन्होंने पहले ही कर रखी है कि उनको जो है वो प्राइवेट मालेज बाहर से जा कर के चेक कर सके। देखते हैं उनको मिलता है या नहीं मिलता। लेकिन बुशरा बीबी की जो जेल में दो, एक तो उनकी सेहत के हवाले से और दूसरा जो इस वक्त जेल की सख्तियाँ हैं उसके हवाले से उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा पाबंदियाँ और उनकी हालत काफ़ी ख़राब है। एक ख़ातून है, लाज़मी बात है किसी भी ख़ातून के लिए, चाहे वो अडयाला जेल के अंदर हो या वो कोई बनी गाला के महल के एक कमरे में कैद हो, कैद तो बहरहाल कैद ही होती है। तो यही वजह है कि बुशरा बीबी भी यही चाहती हैं और इमरान खान भी यही चाहते हैं कि इनको वहाँ से अडयाला जेल शिफ्ट कर दिया जाए। ये दरख्वास्त पहले जो जेल इंतज़ामिया वो मुस्तरद कर चुकी है। उनका ये कहना है कि जो सेंट्रल जेल अडयाला में ख़वातीन हैं वहाँ पर जो इस वक्त हवालाती और कैदी मौजूद हैं, तो वहाँ पर उनके पास गुंजाइश नहीं है। वैसे तो खैर गुंजाइश होगी, लेकिन एक ऐसी खातून जो जिसका एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो और ख़ातून अव्वल रही हो, तो उसके लिए आपको फिर वो इमरान खान की तरह उसको ज़्यादा जगह देनी पड़ेगी। और फिर एक और भी तो बड़ा रोल है ना, बुशरा बीबी भी तो एक बाकायदा पीरनी है। तो वो औरतें तो वैसे भी, अब तो उन्होंने तो इमरान खान बंदा जो वो इतना ज़ईफ़ुल एतक़ाद हो गया बुशरा बीबी की बातों में आकर, तो औरतें तो वैसे ही ज़रा थोड़ी सी कमज़ोर होती हैं इस हवाले से। तो बुशरा बीबी ये ना हो ना कि वो जेल के अंदर जाएँ तो वो जो 200-250 कैदी ख़वातीन हैं उधर नई पीढ़ी बुदीदी शुरू हुई है और जेल वालों को वक्त पड़ा हो कि जनाब वो कैदी ख़वातीन जो हैं वो बुशरा बीबी फिर उनकी भी मुर्शिद बन जाएँ। तो ये भी तो बड़ा रौला है ना, इस वजह से भी जेल वाले उनको शायद वहाँ पर नहीं रखना चाहते। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जनाब। अगली खबर वही जो आपने देखी कि एहतसाब अदालतें तो हो गई हैं ख़त्म। अच्छा जी, एहतसाब अदालतें सारी नहीं ख़त्म हुई। ये आपको ख़बर की तफसील बताते हैं कि जनाब पेशावर में 8 एहतसाब अदालतें काम कर रही थीं। अब एहतसाब अदालतें जो होती हैं वो वफाक के मातहत होती हैं, क्योंकि कौमी एहतसाब ब्यूरो के केसेस को देखती हैं, वो तो नेशनल लेवल का मामला होता है, सूबाई लेवल का मामला होता नहीं है। तो खान साहब की जो 10 साल हुकूमत रही वहाँ पर उन्होंने हेलीकॉप्टर भी मंडा, वो मालम जब्बा केस, ये वो सारे। तो वो तो पहले आपको पता ना, जो चेयरमैन थे वो अपना जावेद इकबाल साहब, उनकी वीडियोज़ उनको दिखा के तो वो उन्होंने सारे केसेस तो वापस करा लिए थे। तो वहाँ पर अब एहतसाब अदालतों के पास तो उस तरह के केस हैं नहीं है। हेलीकॉप्टर वाले केस में भी खान साहब ने वो एक ऐसी उसके मिस यूज़ की कानून मंजूर करवा लिया था कि पी के असम्बली से, मुझे याद है कि जी आज से नहीं बल्कि पिछले 10 सालों से या 7 सालों से जितना अर्सा खान साहब हेलीकॉप्टर का मिस यूज़ करते रहे थे कि वो उनको मिस यूज़ करने पे कोई पूछ नहीं सकता। वो तो उन्होंने कानून अपने सूबाई असम्बली में मंजूर कर लिया था। तो खान साहब की जान बात की थी, तो वहाँ पे जज साहबान पहले फ़ारग बैठे हुए थे। तो वो फिर अब बाकी काफ़ी जगहों पे जजेस की कमी है, आपको पता है मुल्क के अंदर। तो जनाब अली वज़ारत कानून और इंसाफ जो है वफाकी, उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। ये आपको इस वक्त स्क्रीन पे भी नोटिफिकेशन नज़र आ रहा होगा। ये पेशावर में कायम 8 में से 4 एहतसाब अदालतें ख़त्म कर दी गई हैं। और ये जो पहले 8 थी, अब 4 अदालतें ख़त्म हो गई हैं और 4 जो हैं वो अपना काम जारी रखेंगी। जबकि ये जो 4 अदालतें ख़त्म की गई हैं, ये अब क्या करेंगे, ये जज साहिबान और ये अदालतें, अब इनके पास एहतसाब का चार्ज तो नहीं है। उनमें से 2 अदालतें जो हैं वो एंटी नारकोटिक्स फोर्स की जो एंटी नारकोटिक्स की अदालतें हैं,
उसके तौर पे काम करेगी, यानी कि इंसदाद मनशियात की खुसूसी अदालत, बार बोर्ड उसके ये लगा होता है ना, जो एंटी नारकोटिक्स की अदालत होती है। और एक जो है अदालत वहाँ पर FIA की अदालत के तौर पे काम करेगी, और ये एबटाबाद में काम करेगी। FIA की अदालत में जहाँ पे इमिग्रेशन वगैरह के केसेस जाते हैं, ह्यूमन स्मगलिंग वगैरह के केसेस जाते हैं, जो FIA और जो मुलजमान को गिरफ्तार करती है तो जिस अदालत में पेश करती है, तो वो एक जज साहब जो हैं वो तैनात हो गए हैं। FIA की स्पेशल जज, सेंट्रल भी इसको कहते हैं FIA की कोर्ट को, वो तैनात हो गए और एबटाबाद में काम करेगी। और एक जो है बैंकिंग कोर्ट के जज के तौर पे काम करेंगी एक अदालत, यानी कि मालियाती जराइम की खुसूसी अदालत। तो ये जनाब 4 अदालतें ख़त्म हो गई हैं एहतसाब की, और ये 4 जज साहिबान 2 एंटी नारकोटिक्स में, एक FIA में और एक बैंकिंग कोर्ट के जज के तौर पे काम करेंगे। तो ये जनाब ख़बरें हैं। और अब जनाब देखना ये है कि जो हमने आपको ख़बरें बताई हैं, जो मरियम नवाज़ शरीफ साहबा हैं वो वज़ीर आला बनने के बाद क्या करती हैं, और फिर सुना है कि जो कौमी असम्बली का इजलास है उस हवाले से भी कोई फटा वटा चल रहा है, और सुना है अलवी साहब ने कोई नया वो पानी में मदानी चलानी शुरू कर दिया, को इजलास डेलिबरेटली नहीं बुला रहे। तो इस हवाले से डिटेल इंशाल्लाह आपको अगले व्लॉग में शेयर करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।